मेरे लाइफ में कभी एक अच्छे पर्सन ने कहा था, आज से 2-3 साल पहले अपने बर्थडे पे कहा था उसने कि यार यार वेस्ट करना बेकार है, ये सब अपने गालों पे लगाते हैं, सबको लगाते हैं, वो बेकार चीज़ है, उससे अच्छा किसी को दे दो या आराम से। सोचा था कि भारत के वीर जो आप बहुत से लोग जानते होंगे, भारत के वीर जो हमारे अक्षय कुमार जी ने एक ऑप्शन दे रहा होगा, कंट्रीब्यूट, क्लिक हेयर टू कंट्रीब्यूट। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम हैं अपने फार्म में। घर के पीछे छोटा सा एक बाड़ी है, फार्म है, यहाँ बहुत सारे पौधे लगाए हैं हम लोग। तो आज हम लोग पौधा भी लगाएंगे, ऐसा हमने पहले भी सोचा था। तो आज लगाएंगे कदम का पेड़। और हाँ, सबको थैंक यू। रात से अभी तक मैसेज आ ही रहे हैं बर्थडे के लिए, तो सबको थैंक यू। और चलिए अभी पौधा लगाते हैं। ये देखिए, मैं तो बहुत कम आता हूँ यहाँ अंदर, कभी कभी। बाकी मेरा भाई है और चाचा है, बहन लोग हैं, उन लोग केयरिंग करते हैं इसकी। पौधारोपण के बाद अभी दोपहर हो गई है। सबका मैसेज अभी भी आ रहा है, मैसेज, कॉल, और कई लोग मिल के भी बधाई दे रहे हैं। कई लोग बहुत सारे कॉल किए हैं, मैसेज किए हैं। कुछ लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ और रिटर्न कॉल नहीं कर पाया हूँ। उन लोगों को सॉरी, मैं हो सकता है देरी से कर दूँ या ना कर पाऊँ या मैसेज कर दूँ। नहीं है, पहले प्लान था कि आज कहीं जाएंगे हम लोग यहाँ से दूर, कहीं बहुत दूर ऐसे करके। वो मैं आपको जिस दिन जाऊंगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। मैं ब्लॉग बनाऊंगा एक, और घर में ही हूँ। अब देखते हैं शाम को कुछ होता है तो, बाकी अभी कुछ नहीं। और एक और मैसेज है एक फ्रेंड के लिए। रात को मैसेज करने के बाद, बर्थडे विश करने के बाद एक फ्रेंड से मैं बहुत बड़ा मजाक कर दिया तो नाराज़ है, तो उसके लिए सॉरी। जो भी है समझ जाएंगे वो। अभी हाँ, अभी एक मेन चीज़ और है कि मैं अभी बहुत सारे व्हाट्सएप में कुछ पूछ रहे थे कब का फ़ोटो है, कहाँ का फ़ोटो है। मेरे बचपन का बहुत सारा फ़ोटो डाला मैं, तो कुछ उसमें चलो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा शायद इंटरटेन हो जाए आपका कुछ। मेरे साथ साथ कई लोगों ने लगा दिया वो स्टेटस कॉपी करके। तो मैं इस टाइम 4 साल का था जब ये फ़ोटो लिए थे। 1999 का है, 1999 का फ़ोटो है ये। इसमें मैं ना जिंदा चूहे को, मतलब थोड़ा सा उसको मार दिए थे, अधमरा कर दिए थे। उसके बाद मैं पकड़ा हूँ चूहे को और मुंह में ले जा रहा हूँ। अब बच्चा था, 1 साल का था। 1996 का है ये, 1996 का। अब मेरे को क्या पता था। ये मेरी बहन है, भाई दूज का फ़ोटो है ये देखिए। इसमें मेरा भाई और मैं हूँ। ये 2004-05 का मैंने भोरमदेव वाले वीडियो में भी बोला था कि मैं भोरमदेव गया था उस टाइम, ऐसे करके मैहर से वापसी में गया था, उसी टाइम का फ़ोटो है ये मेरे फर्स्ट बर्थडे का फ़ोटो है, जो फर्स्ट बर्थडे का। देखिए, ये देखिए, पीछे बहन है मेरी, दीदी, मम्मी, पापा, दादाजी,
तो फर्स्ट बर्थडे मेरा बहुत ही अच्छे से मनाए थे, घर वाले ऐसा बताते हैं, फ़ोटोज़ में भी मैंने देखा है। और सही बात बताऊं तो मैंने लाइफ के मोमेंट्स को, अच्छे अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर करना शायद पापा से ही सीखा है। वो बहुत सारे फ़ोटोज़ ऐसे रखे हुए हैं पुराने, जो अभी अब देखोगे तो ऐसा लगता है हाँ कि गोल्डन मेमोरी है ऐसे करके। ये देखिए, ये वाला फ़ोटो देखो आप, मुझे लड़की बना दिए थे भाई घर वाले। मतलब लड़की जैसे दिखता है ऐसे करके मेरे को लड़की बना दिए थे। गुरुदेव हैं वितराग जी महाराज, ब्रह्मलीन श्री वितराग जी महाराज हैं। नेवनारा चंडी जो है बहुत अच्छा मंदिर है वहाँ, चंडी मंदिर प्राकृतिक था पहले, अभी भी है मंदिर, बहुत अच्छा हो चुका है अब तो वहाँ अब ये ब्रह्मलीन हो गए हैं। वहाँ आप जाओगे तो उनकी मूर्ति उनके समाधि के ऊपर बनाई गई है, आप देखोगे। और ये मेरा 6वां बर्थडे था, उस टाइम का है। ये जो दिख रहे हैं दादाजी हैं, उनके बगल में उनकी माता जी है, और उनके बगल में ये जो साड़ी में है, पिंक साड़ी में दादी हैं, और उनके बगल में दादी की माँ है। मतलब हमारे बहुत मतलब जो पुरानी पीढ़ियाँ थी एक साथ इसी फ्रेम में कैप्चर हुई है, आप देख सकते हैं। ये मैं सन 2001-2 की बात है शायद, 1-2-3 कुछ होगा, उसी टाइम हनुमान बना था मैं। ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, ये 26 जनवरी को होता था। ये पहले ननकट्टी में वेलकम ग्रुप करके पहले इन लोग प्रोग्राम करते थे, उसी टाइम मैं हनुमान बना था, दीदी राम बनी थी, देखिए। इसको देखो आप, मैं दुकान में हैं, मैं और दीदी, मैं उनको मस्ती कर रहा हूँ उनके साथ। बहुत नोक झोंक चलती थी हमारी मस्ती मजाक में, लेकिन सपोर्ट भी शुरू से मेरे को करती आई है। ये मैं लगभग 2.5-3 साल का था, 3 साल 3.5 साल का, उसी टाइम की फ़ोटो है, बच्चों वाली फ़ोटो बिल्कुल। ये मेरी बहन और मैं हूँ, 1997 की पिक है ये। संगवारी हो हमार अचानक प्लान डिसाइड हुई से, मतलब दोस्त मन बोलिस, हमारे स्कूल फ्रेंड मन है कि सगनी जाबो बर्थडे मनाए बर। तो मेरे साथ चिरन भाई का भी आज बर्थडे है, तो अभी बाकी लोग आ रहे हैं, इधर उधर सब बिखरे हुए हैं। तो चलो अब सगनी जाएंगे। सगनी एक लॉकडाउन है तो पासी वाला गांव है, इसलिए जा रहे हैं, बाकी लॉकडाउन में अब कहीं नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हम लोगों को तो लंबा जाना था आज। केक वेक तैयार है, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, बस अब पहुँचना है सगनी। चलो ठीक है, फिर वहीं जाके बात करते हैं। तो देखो हम लोग पहुँच गए सगनी। ये ओंकार सब स्कूल फ्रेंड है, मनीष। चिरन से तो इंट्रोडक्शन हो गया है, उसका भी बर्थडे है। और ये हमारा बर्थडे केक, ये दोनों जो भाई लोग देख रहे हो, इन लोग का आज बर्थडे है, इसलिए बर्थडे सेलिब्रेशन करने हम लोग आए हैं। ऐसा तो केक वेक काटे, चालू करें। चल बर्थडे बॉय, हमारे दोस्त लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दोनों दोस्तों लोग, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे चाकू की हत्या हो गई। जिससे सबकी हत्या होती है, चाकू की हत्या हो गई। तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, केक वेक कट गया, तो अब हम लोग जाएंगे ओंकार के बाड़ी में। कैसे भाई? आओ। चलो चलो फिर केक वेक उठाओ यार, चलो 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 चलो। ये पैक हो रहा है, बता। ये देखो केक पैक कर रहा है बंदा, निकालने के टाइम कैंडल गायब कर दिया था। हाँ। तो हमन पहुंच गए हमार दोस्त के बाड़ी।
ए दुर्गा प्रसाद ओ नहीं मिला रहे हो घर से शायद केक खोला इतनी से अरे राम नरेश का इंट्रो नहीं हुआ सही में चलो चलो ठीक ठीक ठीक। अब हमन पहुंच गए बाड़ी का साग सब्जी लगे है जो भी लगे है आप मतलब बताऊं मैं। हाँ तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी मिक्स होते आज ठीक है, लेकिन चलते हमारे छत्तीसगढ़ी भाखल भी नहीं बोलना चाहिए। सूर्यास्त हो रहा है और ये बंदा सेल्फी ले रहा है और ये केक लेके आ रहा है। ए भाई यहुल पकड़ यार ते ओंकार की बात सुनो, काका कहा थे? चल बता भाई ओंकार, काका लगे रही से कहा हुई से बाढ़ के बाद कैसे करते हैं? बोल वाले गोलिंदा भाटे करके बोलते हैं ना वो वाले। हाँ अभी बाढ़ इस ना में पूरा खत्म हो गया तो फिर से अब जुताई करके ना मादा वगैरह बना के फिर से अब लगा। अच्छा नर्सरी से लेके आज पौधा या डायरेक्ट? खुद से बनाते हैं। खुद से अच्छा बढ़िया वाले करके भाटा बोलते हैं ना वाले। तो ये भाटा हो गया वो, बाकी ये भाटा बाटा वैसे इनमें टमाटर लगे हुए रही से वो भी खत्म राइट। तो अभी थरहा वगैरह तैयार हुआ थे खाली। और कुछ बाड़ी मऊ का है ओकर सिवाय? अब वो दूसरा प्लाट में है। दे हमार मन के बड़ा समोसा पार्टी चालू हो गए। दुर्गा चिप्स दबावा थे और मनीषा तो पानी दबावा थे, बोलते पेट खराब है। पेट खराब है चला कुछ भाई। चलो खा के बात करते ना। तो शाम हो गई, रात होने को है। आज दिन भर आप लोगों के मैसेज आते रहें, कॉल आते रहें, अभी भी आ ही रहे हैं। मेरे ख्याल से इस साल सबसे ज़्यादा बर्थडे विशेष मिले हैं मेरे को। हाँ हर साल मिलते हैं लेकिन इस साल और ज़्यादा हो गया। ने वीडियो में देखा ही होगा कि हम लोगों ने केक आराम से काटा, कचरा न फैलाया। और कचरा आप फैलाइए मत, भारत को स्वच्छ रखिए, पूरे अपने गांव को स्वच्छ रखिए, वो सही है। और केक जब आप ले जाते हैं तो पहले मैं गलती करता था कि कुछ हम लोग गाल वाल में लगाते थे या वेस्ट हो जाता था, तो आप वेस्ट ना करें। इस साल हम लोग ने वैसा नहीं किया, मतलब अब करता ही नहीं हूँ मैं। 2 साल हो गया लगभग। किसी मेरे लाइफ में कभी एक अच्छे पर्सन ने कहा था, आज से 2-3 साल पहले अपने बर्थडे पे कहा था उसने कि अरे यार वेस्ट करना बेकार है, ये सब अपने गालों पे लगाते सबको लगाते हैं, वो बेकार चीज़ है, उससे अच्छा किसी को दे दो या आराम से बैठ के खा लो। भी होगा, देख रहे होंगे वो वीडियो, ये वीडियो, वो तो वो समझ जाएंगे, मैं उनको ही बोल रहा हूँ तो वो समझ जाएंगे। अपने बर्थडे में कहा था कुछ, वही उसका बर्थडे कुछ आता है दिसंबर के आसपास कुछ, ठीक है। तो अब हाँ ये हुई बर्थडे की बात। तो मैं अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। तो आपसे निवेदन भी करता हूँ कि अगर आपका बर्थडे है या कोई आपका आपके लाइफ का खास इवेंट है तो आप मोमेंट को दूसरे के साथ, उसके खुशी को दूसरों के साथ बांटिए। ऐसे लोगों के साथ बांटिए जिनके परिवार को उस खुशी की और उन चीज़ों की ज़रूरत हो। जैसे आपके पास ज़्यादा है या आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसकी ज़रूरत हो। सबसे अच्छा अगर आप कंट्रीब्यूट करें, किसी को दान करें, वो सही है। तो मैं तो शुरू से मेरी चॉइस आर्मी रही है, भले नहीं जा पाया, कोशिश किया, नहीं कर पाया, जो अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा आर्मी में इंटरेस्टेड रहा, देश की सेवा के लिए जो भी हो। लेकिन तो मैं इस साल सोचा था कि भारत के वीर, जो आप बहुत से लोग जानते होंगे, भारत के वीर, जो हमारे अक्षय कुमार जी ने एक ऐप बनाया है, उसके थ्रू होता है कि उसमें जितने भी शहीद हुए जो हमारे सैनिक होते हैं, पुलिस अफसर रहते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, जितने भी जवान होते हैं, उनके लिए कंट्रीब्यूट होता है। लगभग 15 लाख के करीब कुछ कंट्रीब्यूट होता है, फिर उनका नाम वहाँ से हट जाता है। 15 लाख करीब के कुछ, हाँ, कंट्रीब्यूट हम लोग एक आईडी में, मतलब जिनका डेथ हुआ रहता है उनके में जाता है, फिर 15 लाख के बाद वो अपने आप ही वहाँ से हट जाता है वो आईडी उनकी। तो क्या है, जब सरकार उनको शहीद होने वाले परिवार को जो भी देती है, जो भी सहायता प्रदान करती है, कई बार उनके पास पहुंच नहीं पाता है। और अगर पहुंचता भी है तो कभी कभी
कुछ कम हो जाता है या कुछ कारण के बस कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि एक गांव में कुछ 1-2 साल पहले कुछ की बात है, तो एक गांव में तो शहीद की पत्नी के लिए उन गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके बहुत अच्छा एक घर बना के दिया था शहीद के नाम से ही, और गांव का नाम शायद भी शहीद के नाम पे कर दिया था उन लोगों ने, जो भी है। लेकिन वैसा ही कुछ तो जो अक्षय कुमार जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, भारत के वीर, आप भी सर्च करिएगा, मैं अभी आपको कंट्रीब्यूट करके दिखाऊंगा। आपसे जो बनता है, आप अपने बर्थडे के दिन ज़्यादा खर्चा करते होंगे जो भी, तो थोड़ा सा बचा के आपके हिसाब से 500, 1000 भर, 200 रुपये, 400 रुपये, जैसा भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना करो, और मैं भी जो करूँगा मैं आपको नहीं बताऊँगा मैं कितना करूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैंने ऐसा ऐसा किया, अच्छा काम किया, मैं ये नहीं बताता। मैं मेरे ये बताने के पीछे ये रीज़न है कि आप भी थोड़ा सा पैसा बचाइए और उनको दीजिए जिनकी उनको सही में ज़रूरत हो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो इससे अच्छा मौका आपके बर्थडे के लिए, आपके लाइफ के बहुत अच्छे इवेंट के लिए नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर आपको उस साइट में आप पहली बार जाएंगे तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, देखते हैं, चलिए। अब कुछ नहीं, आप एक ऐप भी आता है, लेकिन ऐप कई बार उसका सर्वर डाउन रहता है, जो भी रहता है बहुत ही ज़्यादा लैग करता है कई बार। तो आप कुछ नहीं, गूगल में भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं भारत के वीर या bharatkeveer.com। आपको पहला ऑप्शन जो मिलेगा, ये देखिए, bharatkeveer.com, आपको पहला ऑप्शन जो मिलेगा आप उसमें जाके क्लिक करिए। यहाँ जो आपका ऑप्शन दे रहा होगा कंट्रीब्यूट, क्लिक हेयर टू कंट्रीब्यूट, ये आप जैसे ही ओपन करेंगे ये पेज खुल जाएगा आपके सामने, और ये शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि म्यूज़िक है जो इसमें बजता रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये श्रद्धांजलि के तौर पे इस ऐप में डाला गया है या इस साइट में डाला गया है, आप जो बोल सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से आप देख सकते हैं आप किसको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप करना चाहते हैं। और इतनी ही नहीं, जितने डेथ हैं और जिनका 15 लाख से ऊपर नहीं हुआ है अमाउंट, मतलब कंट्रीब्यूट नहीं है, उनके सब के नाम हैं। और जैसे कि मैंने बताया 15 लाख या कुछ होता है फिर नाम उनका यहाँ से हट जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको करना हो। तो मैं, चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं, आगे करते हैं, मैं तब तक सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनको मेरे को करना हो। ठीक है, अगर आपके आसपास के क्षेत्र से या आपके पहचान में अगर कोई होगा जिनकी डेथ हुई हो, शहीद हुए होंगे वो, तो आप उन्हें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस साइट में। अगर उनका नाम दिखता है तो ऐसा नहीं कह रहा कि उन्हें ही कीजिए, आप जिसको भी चाहे आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये जो महिपाल राम जी हैं, शहीद महिपाल राम जी, उनके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे मैं सबको करना चाहता हूँ, लेकिन जितना मेरे से बन पाता है मैं करूँगा। तो मैंने इनका सिलेक्ट किया नाम, देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू इंसिडेंट इन हिंदी। तो आप हिंदी में भी अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ आप हिंदी करके, आपको उतनी इंग्लिश नहीं आती तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पूरा उनका डिटेल निकल जाएगा, पूरा आपको पता चल जाएगा कहाँ कैसे तैनात थे, उनकी वो शहीद कैसे हुए, आकस्मिक घटना उनके साथ क्या हुई, कैसे हुए, वो सब आपको पता यहाँ डिटेल में चल जाएगा। आप ये वीडियो पॉज यहाँ करके इनका डिटेल पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने ये डिटेल पढ़ा उनका, बहुत ही दुखद लगा कि एक सैनिक जो सीमा पर तैनात रहते हैं, हमेशा हमारे लिए लड़ते हैं और बहुत ही बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटाए रहते हैं, वो एक वायरस, छोटे से वायरस, छोटे नहीं बहुत बड़ा जो भी बोल सकते हैं आप, कोरोना से हार गए। तो ये बहुत बुरा लगता है कि एक सशक्त सैनिक जो हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं, वो अपनी कोरोना से सुरक्षा नहीं कर पाए। मतलब भगवान ने अगर हो सकता है कुछ चाहा हो तभी ऐसा हुआ है। तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनके परिवार को थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम लोग भी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट में जाइए, इंटर अमाउंट, यहाँ आप इंटर अमाउंट करेंगे। आपको जो अमाउंट डालना हो, जितना आपसे बन सकता है, आप स्वेच्छा से, मैं नहीं कह रहा आपको ज़बरदस्ती, कुछ नहीं कहूँगा। और मैं भी अभी जो अमाउंट डालूँगा मैं आपको नहीं दिखाऊँगा। तो मैं पहले अमाउंट फिल करता हूँ। तो दोस्तों हमने अमाउंट फिल कर दिया है, तो यहाँ प्रोसीड में जाते हैं आप। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर भरने के लिए बोलेगा आपका,
तो देखिए यहाँ पे आपने नंबर फिल किया और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो डालना है और आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। अभी तो फ़िलहाल मेरे मोबाइल में अभी तक कोई OTP नहीं आया है। हाँ, मैंने नंबर तो सही डाला है, हो सकता है कुछ साइट का लैग हो। तो दोस्तों मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत प्रयास किए, फिर भी जाकर OTP नहीं आया। तब मैंने यहाँ कॉन्टेक्ट अस में जाकर, ये देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का कॉलम दिया है, वहाँ पे जाके मैंने कांटेक्ट किया भारत के वीर के जो है उनसे, जो अधिकारी होंगे जो भी, उनसे मैंने बात किया। तो उन्होंने कहा कि अभी साइट पर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है ट्राई के नियमों के अनुसार। तो उन्होंने कहा कि आप 5-6 दिन या 1 हफ्ते का वेट कर लीजिए, तो आप बाद में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैंने और दूसरा ऑप्शन पूछा तो उन्होंने बोला कि आप चेक के ज़रिए सिर्फ उसमें भारत के वीर लिख दीजिए और जो आपको अमाउंट डालना है वो आप भर दीजिए, और इस एड्रेस पर देखिए आवर एड्रेस जो लिखा हुआ है उस एड्रेस पर आप हमें चेक जमा कर दीजिए, मतलब पोस्ट कर दीजिए आप। तो मैंने सोचा यही सही उपाय है, क्योंकि 5-7 दिन रुकेंगे, पता नहीं, हो सकता है और आगे बढ़े। और मैंने जो शुभ दिन सोचा था इसके कंट्रीब्यूशन के लिए, कुछ दिन पहले ही मेरे माइंड में ख्याल आया था, मैं सोचा इसी दिन करूं। तो मैंने सोचा था, तो मैं सोचा कि चेक ही जमा कर देता हूं। हाँ, हमारे एरिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने पता किया शायद 10 से 12 पोस्ट ऑफिस खुलती है या जो भी खुलती होगी। अगर नहीं भी खुलती हो तो 2-3 दिन लॉकडाउन बचा हुआ है, उसके बाद मैं जमा कर दूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि यहाँ से हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ देखिए कंट्रीब्यूशन, माई कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखाता है और वेरीफाई सर्टिफिकेट दिखाता है। तो इसके बारे में मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आपका चेक यहाँ हमारे पास पहुँचता है, हम बैंक में जाकर क्लियर करवाएंगे, और उसके लगभग 1 महीने, वो मैक्सिमम 1 महीने बोले, उनके मैक्सिमम 1 महीने बाद आपको इसी साइट पर आपको वेरीफाई सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आप सिर्फ अपने लिफाफे पर अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर पक्का ही सेव और ही एकदम अच्छे तरीके से आप लिख दीजिए, ताकि आपको वेरीफाई सर्टिफिकेट यहाँ से मिल जाएगा। ये भी उन्होंने बताया। तो उनके कहे मुताबिक ये भारत के वीर के नाम से मैंने चेक भर दिया है, और अमाउंट मैं नहीं दिखा रहा आपको, ये देखिए डेट है, और यहाँ पे मैं शब्दों में इसलिए नहीं लिखा हूँ अभी तक वर्ड्स में, क्योंकि अभी आपको दिखाना है, तो मैं आपको अमाउंट नहीं दिखाना चाहता बार बार जो बता रहा हूँ मैं। तो इसी के लिए अब ये चेक मैं वर्ड्स भरूँगा और एक लिफाफे में डालकर कल सुबह, या अगर लॉकडाउन तक अगर बंद है तो जैसा भी हो, उसके बाद मैं ये चेक उनको भिजवा दूँगा उसी एड्रेस पे, चेक की लिफाफे पर एड्रेस डाल के। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो चेक हमने भर दिया है और फिर मैं कल ये एड्रेस में पोस्ट कर दूँगा मैं। तो मुझे सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है, मैंने ये कंट्रीब्यूट किया वो नहीं दिखाना चाहता, बस मेरी इच्छा थी, आज दिल से इच्छा थी कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, क्योंकि ये हमारे सैनिक भाई ऐसे हैं जो हर मौसम में हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, हमारी सेवा करते हैं। देश की सबसे सच्ची सेवा यही लोग करते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो मैं भी कहता हूँ आपसे कि ये सेवा को आप आगे बढ़ाइए। मैं पहले भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और मैं हर बार उनके साथ खड़ा ही रहता हूँ हमेशा। तो आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए, प्लीज़ कीजिए, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे जितना भी बनता है। ये नहीं कह रहा कि बड़ा अमाउंट कीजिए, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी बनता है आपसे, जितना आप सक्षम हो उतना आप कीजिए, और ज़रूर कीजिए। ये हमारा हक बनता है, ये हमारा अधिकार बनता है, और ये हमारा देश के प्रति सेवा का भावना है। तो हमें यही दिखाना है, सेवा भाव। आप और किसी अच्छे तरीके से तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। तो आप देश की सेवा कीजिए, और भारत के वीर, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, उस हिसाब से आप भारत के वीर लोगों का, उनका सेवा कीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद हो सकता है उनके परिवार का क्या हाल है वो हम नहीं जान सकते हैं, उनके परिवार वाले ही जानते। तो उनकी थोड़ी सी तो सेवा हम लोग कर सकते हैं, ये अंशदान दे के थोड़ा सा। तो बस यही कहना चाहता था। थैंक यू। अच्छा, रुकिए, मैं एक बात बताने भूल गया। मैंने इस एड्रेस को देखा और यहाँ पे नंबर देखा, ये जयेंद्र सिंह जी का। तो मैंने इस नंबर पे कॉल किया, आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने ही ये सजेशन दिया है, मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। उन्होंने ये सजेशन दिया है, देखिए आप ये नंबर मिला सकते हैं, 8252
982534। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 8252 982834। तो जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये देखिए 2 मिनट 55 सेकंड के करीब आज बात हुई मेरी, अभी 8 बजे आज ही। तो उन्होंने यही सजेशन दिया जो मैं आपको अभी बताया जो। तो आप कंट्रीब्यूट पक्का कीजिए, प्लीज़ कीजिए। आप मंदिरों में दान करते होंगे, जहाँ भी दान करते होंगे, लेकिन एक बार यहाँ दान कीजिए, दिल से आपको खुशी मिलेगी, बहुत अच्छी वाली। धन्यवाद। तो हमने ये लिफाफा बना लिया है, देखिए पैक हो गया है। तो अब इसे हम सुबह पोस्ट कर देंगे, या अगर बंद होता है तो लॉकडाउन के बाद पोस्ट कर देंगे। डबल केक कट गया हमारे बर्थडे पर। घर में भी बोलते केक काट ले जो भी हो गए, मतलब कट गए तो कट गए, एक तो चलो और डबल काट ले। तो चलिए फिर से केक काटते हैं। देखो एक केक है, केक ये दालिया के कार है, पोहा उपमा सिंगाड़ा मिक्सचर खाओ, मिक्सचर। केक काटो, अभी रहो, थोड़ा दम धरो। सबसे निवेदन सहयोग जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।